राज्य में छात्रों के प्रदर्शन का 19वां दिन धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी छात्रों को डराने के लिए बड़े अधिकारी भेजे थे। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, बता दें कि देर रात धरना स्थल पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। पुलिस पर देर रात दबाव बनाने का आरोप भी लगाया गया। बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है। और इस बीच झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे। छात्रों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं, जबकि समाधान ये है कि परीक्षा क्यों रद्द हुई है और इस पर जांच सीबीआई की तो होनी चाहिए। बच्चों की यही बस मांग है। अब सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है, क्योंकि उनको पता है जिस दिन जांच होगी उस दिन जांच की आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंचेगी और इसलिए वो आंदोलन को दबाने की कोशिश भी कर रहे हैं। छानते को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में उनको भी धमकियां दी जा रही है कि अगर कुछ भी आपने इधर उधर किया तो विनय चौबे की तरह ही आपका भी हश्र होगा। यानी उनको भी डराया धमकाया जा रहा है। जैसे विनय चौबे को अभी तक कोई चार्जशीट नहीं किया, लंबी समय तक जेल में रहे, तरह तरह के केसों में फंसा करके रखना ताकि वो कोई भी ऐसी बात नहीं बोले जो सरकार के विरोध में हो। तो यही कर रही है अभी सरकार। नहीं बोलना क्या है, हमें तो जानकारी सवेरे मिली। जब हम सवेरे उठे तो मैंने मोबाइल चेक करते हैं सवेरे, तो हमने देखा कि हमारे कई एक जो इन्फॉर्मर है जो हमें सूचना देते हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ता है, कुछ हमारे सहयोगी है, तो आया कि उसमें हमको पता चला कि वो लोगों ने हमें सूचना दी कि पुलिस रात में शायद 1-1:30 बजे या 2 बजे ऐसे यहाँ आए, तो बता रहे 2 बजे पहुँचे थे। सिटी एसपी पहुँचे हैं, एसएसपी पहुँचे हैं और डीसी भी पहुँचे भी आए हैं, एसएसपी साहब भी आए हैं, एसडीओ साहब भी हैं, सिटी एसपी भी हैं, एडीएम साहब भी हैं। भूख हड़ताल में जो हमारे बंधु बैठे हुए थे उनसे बात कर रहे थे कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, जाइए पढ़िए। और सीजीएल के बच्चों के साथ बात कर रहे थे कि सीजीएल क्यों रद्द होनी चाहिए, रद्द होती है तो सरकार की क्या टेक्निकलीज है, जहां सरकार फंसती है, क्या क्या लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत है जानने के लिए। तो उन्होंने सीजीएल के बच्चों को ऑफर दिया है कि आप अपने लीगल एक्सपर्ट के साथ हमें भी थोड़ा समझाने का प्रयास करें कि सीजीएल किस प्रकार से दूसरी भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसकी। तो अभी फिलहाल ये क्या कह के गए, हटने को कह रहे हैं आप लोगों को, किसी तरीके से प्रेशर बन रहा है कुछ? नहीं, अभी ऑफिशियली तो हटने को नहीं, उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है। अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीजन भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी और छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। शाम को सबसे पहले आप तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज का पीसी जो है सो कल जो हम लोगों ने विधानसभा मार्च, विधानसभा घेरावा किए थे उससे रिलेटेड और आगे की रणनीति को लेकर के रिलेटेड है। सबसे पहले कल जो 10 अगस्त को विधानसभा मार्च में ऐतिहासिक छात्रों का महाजुटान हुआ, विभिन्न जिलों में छात्रों को पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रेनों या बसों में रोकने के प्रयास करने के बावजूद भी लगभग 50,000 के संख्या में छात्र जो है सो रांची के सड़कों में कल जो आप लोग को देखने को मिला, इसके लिए जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से झारखंड के तमाम छात्रों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तमाम छात्रों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है सो अपने हक और अधिकार की लड़ाई को समझा और जो है सो अधिक से अधिक संख्या में कल के ऐतिहासिक आंदोलन को आप लोगों ने सफल बनाया। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ झारखंड से स्टेट एंड नौशाद अहमद जुड़ गए। नौशाद, लगातार जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद फिर से छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, शांतिपूर्ण छात्रों की ओर से मार्च किया गया और जिस तरह से कहा जा रहा है कि लगातार अभी तक कोई बात सरकार और छात्रों के बीच नहीं बनी है, तो क्या लगता है हालात कब तक सुधरेंगे? नौशाद, देखिए, अभी तक प्रयास कर रही है सरकार
कि किस तरह से जो उनका प्रोटेस्ट मार्च था वो तो संपन्न हो गया कमोबेश। छिटपुट घटनाओं की बात करें उसके बाद संपन्न हो गया। अब सरकार सोच रही है कि इसी तरह इनका प्रोटेस्ट वहां से हटे ताकि छात्रों का जो जमावड़ा होता है वो वहां से हट सके, जिससे एक माहौल बन सके कि लगे कि सब कुछ ठीक है। हालांकि इस बीच सरकार और छात्रों के बीच का जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो पा रहा है। लगातार सीबीआई जांच की मांग को लेकर ये छात्र अड़े हुए हैं और उसमें पॉलिटिकल भी अब उनको सपोर्ट मिल रहा है। देखा आपने कि देर रात जिले के अधिकारी गए थे, पुलिस अधिकारी और जिला अधिकारी की भाई आप लोग प्रोटेस्ट हटाइए। और हालांकि इस बीच में पुलिस ये भी पुनः जांच कर रही है कि जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बाहरी लोग कितने आए थे, बाहरी जो सामाजिक तत्व के रूप में उन्हें लग रहा है कि वो आए थे। सीसीटीवी तमाम लगाए गए थे, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी, तो वो सब चिन्हित किए जा रही है पुलिस की ओर से। इसी बीच रात पहुंचे थे पुलिस के अधिकारी और जिलाधिकारी की भाई जो वहां पर लोग हैं वहां पर एक्चुअल में छात्र हैं या फिर कोई और हैं जो वहां पर रहकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो पार्टी दोनों की ओर से अपने अपने दावे हैं। बीजेपी की ओर से दावे किए गए हैं कि पुलिस ने बर्बरता पूर्वक छात्रों पर एक लाठीचार्ज किया है। तो वहीं जेएमएम की ओर से जो उसके एक्स हैंडल पर भी कई पोस्ट किए गए हैं कि भाई बाहरी लोग आए हैं जो उनके साथ कभी छात्र का जीवन नहीं व्यतीत किए हैं और वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में रहे, वो वहां पर पहुंच गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई भी शुरू हो रही है। अब चिन्हित करके एक लिस्ट बनाया जा रहा है कि कौन से लोग बाहरी आए थे जो माहौल खराब करने की कोशिश की, क्योंकि पूनम हालांकि 4 बजे तक माहौल ठीक था, थोड़ा बहुत वाटर कैनन के बिल्कुल नौशाद, लगातार पहले दिन से यहाँ कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, लेकिन अब तक कोई परिणाम इसका निकलकर सामने नहीं आया। ठीक है नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।